धरना शुरू हो गया तो लगातार धरना चल रही है और सुतार समाज की मांग है कि भाई सतीश कोमरी के भाई जो जगदीश है उन्हें न्याय मिलना चाहिए। बड़ी हृदय विदारक घटना है, घटना बड़ी दुखद है। जगदीश जी का जब 27 तारीख को एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद हम भी अस्पताल आए थे और जगदीश जी को हमने देखा, वास्तव में बहुत मासूम लड़का था। उनके पिताजी अमादाराम जी मानसिक तौर से उनकी स्थिति ठीक नहीं है। जगदीश जी के माता जी की पहले डेथ हो गई, 2 बहनों की डेथ हो गई। अब परिवार में मात्र अकेले जगदीश जी थे, उनका 14 महीने का बच्चा है। ऐसे हालात में बड़ी दयनीय स्थिति है और आज आप देख रहे हैं कि हम तो प्रभु से यही प्रार्थना कर रहे थे कि वो स्वस्थ होकर घर लौटे, लेकिन विधि के विधान को ये मंजूर था कि आज वो मौत और ज़िंदगी की जंग लड़ते लड़ते स्वर्ग सिधार गए। ऐसे हालात में हम सब को इस बात का दुख है और पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और परिजनों को असहनीय दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। अब हालात यह है कि ऐसी परिस्थितियाँ जब ये अकाल मौत हुई है और अकाल मौत में काल कलवित हुए, काफिला था, सरकारी गाड़ी थी, सुतार समाज पूरा मांग कर रहा है और सुतार समाज का हम लोगों के साथ सनातन का रिश्ता है। और जब भूंगरा गैस त्रासदी हुई थी तो सुतार समाज ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। सतीश कौम ने भी मदद करी थी और विशेष तौर से मैं कहना चाहूँगा कि विदेशों में बैठे सुतार समाज के लोग पूना, बेंगलोर सब जगह से सूचियाँ बन करके ऑनलाइन आर्थिक मदद दी गई थी। तो जब संकट की घड़ी होती है तो सतीश कौम मदद करे और मानवता के नाते सभी लोग मदद करें। आज ये जो धरना दिया गया है ये सतीश कौम का धरना है और मानवता के नाते हम लोग भी इनके साथ हैं। इनके साथ हमारा सनातनी रिश्ता है और पारिवारिक रिश्ते हैं, इसलिए हम इनके साथ दुख की घड़ी में इनका सहयोग करेंगे। और जो इनकी मांग है, मेरा मानना है कि एक्सीडेंट केसों के अंदर सरकारी नौकरियां अभी तक कभी इतने साल राजनीति में मिली नहीं, तो मैं इनसे बात करूंगा कि भाई विधवा है वो जगदीश की, तो उनको संविदा नौकरी सरकार जरूर दे। मंत्री जी सरकारी गाड़ी में एक्सीडेंट हुई और जगदीश जी की मृत्यु हो गई है, तो उन्हें लेन सरकार तरफों अज तक परिवार ने कोई आश्वासन नहीं मिले कि कोई मदद भी मिलेगा। काफिला मंत्री जी का था, ये बात सही है। वो अपनी निजी गाड़ी में थे और उनको जो मोटर विभाग से अलॉट थी सरकारी गाड़ी, वो राजस्थान सरकार की गाड़ी है और उससे एक्सीडेंट हुआ है। अभी एक्सीडेंट की घटना है, जानबूझकर किसी ने नहीं की है। इसलिए हमारा मानना है कि मानवता के नाते मैंने पहले भी आग्रह किया था और मैं यहाँ जब मिलने आया था तो हमने ये कहा था कि आपका काफिला था और मानवता के नाते आप इनको आर्थिक सहयोग करें, मदद करें, इनको संबल प्रदान करें। ऐसे समय में जनप्रतिनिधि के हैसियत से नाते हम संबल ऐसे भी प्रदान करते हैं। आपको पता है कि जब वहाँ लाठी के अंदर चुनाव के समय विपक्षी पार्टियों ने पीट करके जुक्ताराम जी की हत्या कर दी थी, उस समय भी हम लोग जाकर उनकी मदद करी, उनको न्याय दिलाया, साथ बैठे। तो अभी मानवता के नाते सभी लोग सतीश कौम मदद करें और सतीश कौम को आगे आगे मदद करनी चाहिए। और मेरा मानना ये है कि हमारा साथ भी जब भूंगरा गैस था भी सतीश कौम ने दिया, विशेष पर सुतार समाज ने दिया था, तो उसमें भी उनको न्याय मिला और राजस्थान सरकार न्याय किया। जो सरकार है उसका राजधर्म बनता है कि ऐसे समय में जब विपत्ति का समय हो तो उनको मानवीय संवेदना अपनाते हुए जो मुख्यमंत्री सहायता कोष है उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, न कोई उसमें मापदंड या मानदंड है, वो उनका विवेक अधिकार है। मुख्यमंत्री सहायता कोष से ऐसे समय में जब पारिवारिक परिस्थितियों को देखते हुए मानवीय दृष्टिकोण से मदद हो सकती है और राजस्थान सरकार को मदद करनी चाहिए। विशेष तौर से मुख्यमंत्री सहायता कोष से भी मदद करनी चाहिए और सरकारी गाड़ी थी, राजस्थान सरकार की थी, इसलिए राजस्थान सरकार का ये पहला धर्म बनता है कि ऐसे समय में ऐसे परिवार की मदद करें और मुख्यमंत्री सहायता कोष से मदद करें। और उनको पहले इनकी सरकारी नौकरी की मांग है, अगर उसमें कुछ लिमिटेशन है तो कम से कम संविदा नौकरी तो दे, जिससे इनका परिवार का पालन हो सके। मतलब विधवा है उसका और 14 महीने का बच्चा है उसका लालन पास हो सके। बाबू सिंह जो धरना लगातार चल रही आखिर कोई नतीजो नहीं निकली और मांगा पूरी नहीं हुई तो आगे कहीं रणनीति रहेगा। अब यहाँ इनकी कमेटी बनी है और संघर्ष समिति बनी है, जो संघर्ष समिति का निर्णय होगा उस निर्णय के हम साथ हैं और जब तक इनको न्याय नहीं मिले सतीश कौम उनकी मदद करें, हम इनके सहयोग में मदद में। सब कल बीजेपी के जिलाध्यक्ष आए थे, उन्होंने कहा कि
हिंदू धर्म के अंदर 12 घंटे से ज़्यादा डेड बॉडी को नहीं रोक सकते। आप डेड बॉडी को जला दीजिए, हम सहमति कर लेंगे। वो उनकी सोच है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता।